नमस्कार, मैं दिव्या। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और आज हम पहुंचे हैं सुधा रुस्तगी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च, जहां आज कॉन्वोकेशन आयोजित किया गया है। आप देख सकते हैं तमाम बच्चे, पेरेंट्स, फैकल्टी सब मौजूद है और सब कितने उत्साहित नज़र आ रहे हैं। और आपको साथ में ये भी बता दें कि कुछ ही देर में यहाँ चीफ गेस्ट विपुल गोयल पहुँचने वाले हैं और स्पेशल गेस्ट राजेश नागर पहुँचने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ आज दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। I extend my good morning to all of you. It is indeed a great honor and privilege for me to be present here on the occasion of second convocation of Sudha Rastogi College of Dental Sciences and Research. This is a moment of pride, making the successful completion of an important academic journey and beginning of a new professional chapter of our graduating students. I extend my congratulations to the management and faculty of this institution for their vision, commitment, and continuous efforts in building a strong academic environment. Today, almost 280 students of BDS and 73 students of MDS are being conferred degrees. Dear students, convocation, as has been already told, is not merely the distribution of degrees. It is the formal recognition of your hard work and discipline. From today onwards, you enter the professional world as qualified dental professionals. The degree you receive today is not just an academic qualification, but a moral responsibility to practice your profession with full dedication and honesty. Dear graduates, as you move forward in your professional journey, I urge you to commit yourselves to lifelong learning, as dentistry is a rapidly evolving field and continuous updating in your knowledge and skills is mandatory. Remember your responsibility towards society by serving the underserved and contributing to community health initiatives whenever possible. India needs healthcare professionals who are not only technically skilled but also socially sensitive and ethically strong. Wherever your career takes you, in India or abroad, be proud ambassadors of your institution and of your profession. आज ये कॉलेज जिस तरह से यहाँ पर काम कर रहा है, जिस तरह से यहाँ पर बच्चे पढ़कर जा रहे हैं और हमारे क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का, हमारे फरीदाबाद का नाम रोशन कर रहे हैं, जो आगे जाकर अपनी सर्विसेज जो दे रहे हैं, उसमें ये आज का दिन आप जो बच्चे यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं, जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो डिग्रीज लेके जा रहे हैं, आज का दिन आपके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आपने मेहनत, लगन और धैर्य के साथ अपनी शिक्षा पूरी की है। अब आप एक ऐसे कदम रखने जा रहे हैं जहाँ सिर्फ आपका ज्ञान और कौशल ही नहीं, बल्कि इंसानियत, ईमानदारी और जिम्मेदारी भी बहुत ज़रूरी होती है।
आप जिस फील्ड में हैं, आप जो डॉक्टर बन के आगे जा रहे हैं, लोगों के चेहरे पे उनकी मुस्कान वापस देने का काम करेंगे। आपकी असली सफलता सिर्फ अच्छी डिग्री या बड़ा पद नहीं, बल्कि उन मुस्कानों में दिखेगी जो आप लोगों के चेहरों पर वापस लाएंगे। जैसा कि एक विज़न हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है कि भाई हमारा राष्ट्र 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बने, देश बने, उसमें आप लोगों की अहम भूमिका होगी। और हमारे लिए एक गर्व की बात भी है कि हमारा देश एकमात्र ऐसा कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड में जिसमें हमारे पास 65% से ज़्यादा युवा है, और यही हमारी धरोहर है। आने वाले टाइम में आप लोग ही जो एक हमारा खोआ हुआ कि गर्व हमें वापस मिलेगा, जो विश्व गुरु हम दोबारा से कहलाएंगे, तो उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा। सुधा रस्तोगी कॉलेज ऑफ साइंस रिसर्च ने हरियाणा में अपनी एक अच्छी पहचान बनाई है। ये संस्था न केवल पढ़ाई पर ध्यान देती है, बल्कि समाज सेवा और जन कल्याण के कार्यों में भी लगातार योगदान दे रही है। जरूरतमंद लोगों तक दांत चिकित्सा सेवा पहुंचाना वास्तव में एक सराहनीय काम है। मैं कॉलेज प्रबंधन और उनके अच्छे नेतृत्व के लिए शिक्षकों को और उनके मार्गदर्शन और मेहनत के लिए और माता पिता को उनके सहयोग और विश्वास के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं आज यहाँ पर सबसे पहले जो स्टूडेंट्स जो अपनी एजुकेशन को पूरा करके, जिनों के लिए एक न्यू फील्ड, क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है कि 2008 से भी, जैसा गुप्ता जी ने बताया, उन लोगों को भी आज डिग्री देने का काम यहाँ पर कन्वोकेशन के अंदर फैसिलिटेट करने का काम आज यहाँ से शुरू हो रहा है। लेकिन उनके अच्छे भविष्य के लिए, उनके फ्यूचरिस्टिक जो उनके प्लान्स हैं, जो गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए एक पाथ जो ओपन हो रहा है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और यही उम्मीद करता हूं कि वो लोग, क्योंकि आज के जो स्टूडेंट, आज का जो यूथ है, वो कल के लीडर हैं। 2047 का जो मोदी जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, उस विकसित भारत को सपना पूरा करने के लिए यही लोग, जो मैं समझता हूं हमारे ध्वजावाहक होंगे, और वही लोग ये लीडर होंगे फ्यूचर के, क्योंकि 2047 का जो संकल्प आज देश की सरकार ने और माननीय मोदी जी ने लिया है, वो आप लोगों के दम पर लिया है। तो इसलिए ये प्रोफेशन, जो मेडिकल प्रोफेशन है, चाहे डेंटिस्ट की बात हो, चाहे डेंटल सर्जन्स की बात हो, ये बहुत देखने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी लगती है, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी ज़िंदगी के अंदर। इस जो प्रोफेशन का, जो डेंटिस्ट है, तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है। इसके साथ साथ आप इसमें तो नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, नई ऊंचाइयों को गढ़े, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट बने, और देश विदेश में रहकर जाकर, और हिंदुस्तान के अंदर जो हमारा इंटीरियर है उसमें भी जाकर सर्व करें। लेकिन इसके साथ साथ आप अपने प्रोफेशन के साथ साथ कुछ ऐसा काम ज़रूर करें कि 2047 का जो विकसित भारत का जो संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया है, उसको, और एक प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि मोदी जी सिर्फ एक विजनरी लीडर के साथ साथ, आपने देखा होगा, मल्टीपल, मतलब उनके अंदर मल्टीपल टैलेंट है, कि चाहे किसी भी वर्टिकल की बात करें, आप देखेंगे उसके अंदर एक स्पेशलाइजेशन की बात वो लोग करते हैं और बताते हैं कि स्काई इज़ द लिमिट। किसी भी प्रोफेशन के अंदर कितनी भी ऊंचाई तक जा सकते हैं। और आज 2014 से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर बनी है, ऐसे ऐसे प्रोफेशंस को बढ़ावा देने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो मैं समझता हूं कि हर डे के हिसाब से एक कॉलेज की जो है नई स्थापना पूरे 10 साल के पीछे के कार्यकाल में हुई है। और मेडिकल प्रोफेशन के लोगों के लिए, चाहे एम्स की बात हो, उनको कितना एनहांस करने का काम किया है। मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग कोई ना कोई संकल्प ज़रूर लें। माननीय हमारे जो विवेकानंद जी ने कहा ना कि सपने ऐसे होने चाहिए जो खुली आंखों से देखे जाएं। आप अपने इस जीवन में संकल्प ज़रूर लें, और जब तक वो संकल्प पूरा ना हो जाए, रात और दिन एक कर दें, ऐसा मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा। क्योंकि बगैर किसी टारगेट के, मैं समझता हूँ, दिशाहीन जो लाइफ है या फ्यूचर है, वो कहीं भी किसी भी तरीके का रिजल्ट देने का काम नहीं करता। विपुल गोयल आप लोगों का के लिए एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव है,
और विपुल गोयल लीडर बाद में, इस शहर का बेटा पहले है। यही कहना चाहूँगा जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, कहीं भी आपकी जर्नी में लगे कि मेरी कहीं ज़रूरत है और मैं आपके काम आ सकता हूँ, तो आई एम जस्ट वन कॉल अवे। एक कॉल करना, विपुल गोयल आपके साथ खड़ा हुआ मिलेगा। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आज यहाँ कॉन्वोकेशन आयोजित किया गया है, उन्हें कैसा लग रहा है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर चंचल यादव। कैसा लग रहा है आफ्टर मेनी इयर्स यहाँ convocation? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सालों बाद कॉन्वोकेशन हुई है, कई सालों बाद कॉलेज प्रीमिसेस में आए हैं, सबसे पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं, ओल्ड मेमोरीज। या मेरा नाम है डॉक्टर रचना दलाल और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सालों बाद कॉलेज आके और अपने पुराने फ्रेंड्स से मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर राशि, डॉक्टर सबिता मित्तल, going to 2011 बैच, डॉक्टर अंजू गुप्ता, डॉक्टर अनुज गुप्ता, MDS बैच 2012, डॉक्टर आकांक्ष दत्ता, डॉक्टर अनुज गुप्ता, डॉक्टर प्रदीप वशिष्ठ, डॉक्टर स्वाति गुप्ता, डॉक्टर नंदिता मोहन, डॉक्टर नमिता बांसल, डॉक्टर नवनीत कौर। मूविंग टू 2014 MDS बैच, डॉक्टर अंकिता गुप्ता, डॉक्टर गुरप्रीत सिंह मरवा, डॉक्टर करुणा जोशी, डॉक्टर प्रतिभा, डॉक्टर प्राची अग्रवाल, डॉक्टर शिखा खताना, डॉक्टर सुचिता सुकुल। मूविंग टू MDS बैच 2015, डॉक्टर खुशबू, डॉक्टर प्रतीक गोयल, डॉक्टर प्राची अग्रवाल, डॉक्टर रजनी बेनीवाल, डॉक्टर शिखा, डॉक्टर सोनम यादव, डॉक्टर सुप्रिया भादवा, मेजर उमेश कुमार, उपासना सिंह, डॉक्टर आंचल, जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। देखते रहे वॉइस ऑफ फरीदाबाद।